नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय आपके जीवन में कई क्षेत्रों में आपको चमत्कार मिलेगा, लेकिन एक दो चीज़ों से बहुत ही सावधान रहना होगा, नहीं तो बहुत बड़े नुकसान हो सकता है। इस समय आपके अपने ही कोई मित्र बहुत बड़े शत्रु बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ लेकर आने वाला है, भुजाल भी लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको उस शत्रु का पहचान भी करना होगा। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाला कार्य कर रहा है। बड़ा एहसान फरामोश निकलेगा आपका। इस समय एक दो ऐसे मित्र हैं जो बहुत बड़ा एहसान फरामोश निकलेगा और बहुत बड़ी गलत हरकत करेगा और बहुत बड़ी मुसीबत आपके ऊपर, जीवन के ऊपर लाएगा। गलती कुछ वह बहुत बड़ा पाप करने वाला है और मुसीबत आपके ऊपर डालने वाला है। इस समय उससे आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका सूर्य की तरह किस्मत भी चमकेगा, कुछ क्षेत्रों में काफी साथ मिलेगा, लेकिन आपको दो तीन क्षेत्रों में सावधान भी रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, ग्रहों का परिवर्तन मानव जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। इससे उनकी दिशा और दशा दोनों पर परिवर्तन होता है। इसलिए किसी की कुंडली में अगर ग्रह दोष होता है तो वह उसका पूजा पाठ कराते हैं। ग्रह नक्षत्रों की बात हो रही है तो बता दें कि शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ बुध और शुक्र भी कन्या राशि में विराजमान हो गए हैं, जिसके चलते कई विशेष संयोग भी बन रहे हैं और एक दो चीजों में दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। जो आपके अपने ही मित्र आपको इसमें शत्रु बनकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, बता दें कि शनि की 37.5 साल 1998 से लेकर 2016 तक कन्या राशि में रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें कन्या राशि के लिए विशेष वर्ष अभी 2023, 2024 और 2025 में भी शनि के 7.5 लगी रहेगी। इससे भी आपको सावधान रहना है, जिससे आपको थोड़ा पूरा परेशानी हो रही है जीवन में। इस समय लंबे समय से आपको शनि 7.5 आपके जीवन में चल रहा है, जिसके कारण से आपके जीवन में इस समय काफ़ी चीज़ों का मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है और आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें काफ़ी लगातार अड़चने भी आ रही है, एक से एक बढ़कर समस्या भी आ रही है। और आपके जीवन में इस समय घर में भी क्लेश चल रहा है और आपके पास पैसा टिकता नहीं है और थोड़ी बहुत पैसा कमाते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका खर्च हो जाता है। और दोस्तों, इस समय आपको किसी शत्रु का भी भय बना हुआ रहता है और वह शत्रु आपका अपना ही लोग है, जिससे आपको हमेशा भय बना हुआ रहता है और आप परेशान भी रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको दो तीन उपाय करना है, उसके बाद से आपको शत्रु से भय जो है वो मुक्त हो जाएगा और आपके जीवन में शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं वीडियो के अंत में उसका उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले आपको किस तरह के शत्रु से सावधान रहना है और इस समय आपके जीवन में कौन कौन सी घटना होने वाली है और कौन कौन से क्षेत्र में तरक्की होने वाला है, उसके बारे में पहले विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस समय आज के दिन आपके चारों ओर वातावरण सुखमय रहेगा और कार्य क्षेत्र में आप कुछ नया करने की उधेड़-बुन में लगे रहेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आप बुद्धि व विवेक से काम लें, नहीं तो थोड़ी समस्या हो सकती है। दोस्तों, कन्या राशि के जातक के लिए खास तौर पर बिजनेस में बम्पर लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। आपको बिजनेस में कोई नई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या पहले से कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें आपको इसमें बम्पर लाभ होगा और काफ़ी हद तक आपको पैसे के भी काफ़ी लाभ वहाँ से होने की संभावनाएं हैं। और इस समय जो आपको नुकसान हो रहा था, नुकसान का भी भरपाई इसमें हो जाएगा और आपको जो अड़चने आ रही थी वह अड़चने भी इस समय शांत होने वाला है। दोस्तों, इस समय लेकिन धन, रिलेशनशिप और कैरियर और व्यापार, शिक्षा और सेहत के लिए थोड़ा सा आपको संभल कर कार्य करना होगा, उसमें भी लाभ होगा। लेकिन वहाँ शत्रु आपको थोड़ा परेशान करने की संभावना दिख रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ा सावधान रहना और सावधानी से कार्य करना होगा और अपने शत्रु के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगा इस समय। दोस्तों, इसमें नौकरी में तरक्की मिलने का योग बन रहे हैं। परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। घर की किसी बुजुर्ग महिला से धन प्राप्त होने का भी संभावनाएं दिख रही है और कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति होने की भी संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, लेकिन आपको शत्रु थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि शत्रु हर जगह आपके पीछे लगा हुआ है और आपको अपने ही मित्र है जो शत्रु बनकर आपको बदनाम करने की साजिश रच रहा है। पुराने कोई चीज़ उसको याद आ गया है जो कभी आपने उसको परेशान किया है, तो वह चीज़ का वो बदला लेने का सोच रहा है और आपको इसमें नुकसान करने का सोच रहा है। वह कई तरह का प्रयोग करेगा आपको नुकसान करने के लिए और आपको सबसे पहला बदनाम करना चाहेगा और आपके कार्य क्षेत्र में अड़चन डालेगा।
और आपको धन संबंधित मुश्किलों में डालने की चेष्टा करेगा। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में मित्र को रिश्तेदारों से भी करीबी माना जाता है, और अगर मित्र ही आपका नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता हो तो वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का कभी भी भूल कर साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाने से चूकते नहीं है और नुकसान अवश्य ही पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अगर कहीं आपका जान जा रहा हो ना और इसका थोड़ा सा गड्ढे में धकेलने का मौका मिलेगा तो और ये गड्ढे में धकेल देगा जिससे आपकी जान चली जाए। ऐसे लोग इतना खतरनाक होता है। भले दोस्तों आप अपने बुद्धि और चालाकी से हर जगह से बच जाते हैं, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसका हमेशा ऐसा मनसा होता है कि आपको नुकसान पहुंचाएं। दोस्तों, दोस्त हमेशा अपने बराबर के लोगों को ही बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर रिश्ते के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, वहीं अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसे अवस्था में धनवान खुश रहता है कि उसके काफी दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं क्योंकि धनवान उनके काम में मदद करेगा। ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अगर कोई दोस्त गरीब भी है लेकिन निस्वार्थ भाव से दुख के समय जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। अगर कोई मित्र संकट में, बीमारी में, दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार में और शमशान में आपके साथ खड़ा रहता हो तो वो आपका सच्चा मित्र है। ऐसे ही समय पर अपना मित्रता को परख होती है, कौन सच्चा मित्र है कौन सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे मुसीबतों में उसका परख हो जाता है। दोस्तों, विपरीत स्वभाव वाले लोग में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती अगर रिश्ता दिखावे का होता है, क्योंकि सांप और नेवले की, बकरी और बाघ की, हाथी और चींटी की व शेरनी और कुत्ते की कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। इसी प्रकार सज्जन और दुर्जन में कभी दोस्ती संभव नहीं हो सकता, यह असंभव होता है। अगर कोई ऐसा दोस्ती कर रहा है तो वह स्वार्थी है और आपसे सिर्फ लाभ लेने के लिए कर रहा है, और मौका मिलते ही आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे लोग आपके तरक्की से साथ रहते भी आपसे जलन वाला भावना भी रखता है और आपसे जलता भी है और आपको साथ में नुकसान पहुंचाने का भी कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, संगत का असर मनुष्य पर ज्यादा होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्यादा समय उनके साथ बिताने पर आपके दोस्तों वाले गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए दोस्ती करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोस्तों की संगत आपके अनुकूल है या नहीं है। स्वार्थ के लिए हुई दोस्ती हमेशा अपनी दुश्मनी का कारण बनती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा मित्रों की चयन से पहले उसे जांच परख लें तथा खूब सोच समझकर विचार कर लें, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती गाढ़ी हो गई तो उसके बाद परिणाम और दुष्परिणाम सामने आने लगता है। इसलिए दोस्त रखें, काम भर मतलब रखें, लेकिन अच्छा गहरा दोस्ती कर रहे हैं तो उसको हम जांच परख करके ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, दोस्त ऐसा हो जो आपके स्वभाव से मेल खाए, संकट काल में, बीमारी में, अकाल में और कष्ट में आपके कदम से कदम मिलाकर चले, जैसे कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और अर्जुन की, विभीषण और राम की बताई जाती है। ऐसे में मित्र बनाते समय उसके गुण और दोष को जान लें। एक धोखेबाज इंसान कभी भी किसी का मित्र नहीं हो सकता है। वह दूसरों को तो धोखा देता ही है, वह खुद को भी नहीं बख्शता है, खुद को भी कभी कभी धोखा देता है। दोस्तों, इस समय आपके जो शत्रु हैं, खास करके आपके रोजगार में अड़चन लाने की कोशिश करेगा, और आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे। दिक्कतें तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके कुंडली में शनि का 6.5 चल रही है, जिससे आपको थोड़ी बहुत नुकसान भी होने की संभावनाएं दिख रही है। तो इस समय अपने मित्र को अपनी गुप्त बातें कभी बताएं नहीं, या गुप्त कोई विचार है तो कभी बताएं नहीं, और अपने घर का कोई भी कमजोरी इस समय आपको मित्र को बताने से बचना होगा। और किसी का विवाह या शादी का रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं या कोई खास कार्य की शुरुआत करने की चेष्टा कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वह बातें इससे मित्र को नहीं बताएं, और अपना कमजोरी कभी भी इस समय मित्र को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपको इस समय उल्टा परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आपका जहाँ कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर रोजगार करते हैं, जहाँ कोई जॉब करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ पर कोई मित्र है तो आपको वहाँ पर किसी से बदनाम करवाने का साजिश भी रचा है और आपको बदनाम करने का कोशिश भी करेगा। और दोस्तों, इस समय खास मित्र जो वो लोग हैं जिसको आपने हमेशा साथ दिया,
जिसके लिए आपने बहुत हद तक सब कुछ किया, जिसके लिए आपने बहुत मुसीबत उठाया, वही व्यक्ति इस समय आपको धोखा देने की संभावना करेगा और वही लोग इस समय आपको धोखा दे सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। और दोस्तों, इस समय आपको एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी को भी बहुत गहराई इसमें मित्रता ना बनाएं आप। और कोई गहरा मित्र भी है तो बहुत ज़्यादा उसको सहायता करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान भरेगा। आप जिस व्यक्ति को जितना इस समय सहायता देंगे, जितना लाभ पहुंचाएंगे, जितना आप उसको अपना मानेंगे, वही लोग उतना ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस समय किसी का भी अधिक सहायता नहीं करें, खास करके मित्र लोग को। नहीं तो और अपना खास करके अपना धन के बारे में बताना नहीं है, नहीं तो कुछ मित्र ही आपका इस समय शत्रु बन सकता है और आपसे जलन वाला भावना रखेगा, कब आप गड्ढे में गिर जाएं और कब आपको नुकसान हो जाए। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय आपका कुछ ऐसे भी मित्र है जो आपका घर में भी कलेश करवाने की चेष्टा कर रहा है, सोच रहा है आपके पत्नी को आपके खिलाफ भड़काएगा, आपके बच्चे को आपके खिलाफ भड़काएगा और आपको अपने ही पत्नी और बच्चे के खिलाफ भी भड़का सकता है और आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवाएगा और आपके घर में आपको मुसीबतों की सामना करना पड़ेगा। और जिस घर में प्रतिदिन किचकिच होना शुरू हो गया, प्रतिदिन झगड़ा लड़ाई होना शुरू हो गया, किसी औरत अगर बार बार घर में रो रहा है, वैसे घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं होता है और आपको गुरु का दोष लगता है और आप जीवन में काफ़ी परेशान रहते हैं। धन संपत्ति रहने के बाद भी आप परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे शत्रु से इस समय बचना बहुत जरूरी है आपको। दोस्तों, इस समय अगर लंबी यात्रा पर जाएंगे, किसी यात्रा पर जाएंगे, तो इस समय किसी को बताकर नहीं जाना है आपको, क्योंकि इस समय शत्रु और मित्र का पहचान करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए किसी मित्र को भी बताकर नहीं जाएंगे। और किसी प्रेमी या प्रेमिका का है आपके जीवन में, उसके साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो वह भी किसी को बताकर इस समय नहीं जाएंगे, ना तो अपने मित्र को, ना तो शत्रु को, नहीं तो अंदर ही अंदर आपको परेशान करने का साजिश रच सकता है और आपको नुकसान कर सकता है। दोस्तों, इस समय आपको ऐसे दोस्तों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। जो दोस्त आपका जो मित्र है, जो नशा में विलुप्त है या फिर गलत कार्यों में विलुप्त है, ऐसे लोगों के साथ इस समय रहेंगे तो उसका मुसीबत आपके सिर के ऊपर पड़ सकता है और आप बदनाम भी हो सकते हैं और आपको धन हानि की भी होने की संभावनाएं दिख रही है। तो इसलिए ऐसे मित्रों से आपको इसमें दूरी बनाकर रखना होगा। जो लोग नशा कारोबार करता है, नशा करता है या फिर तो गलत कार्यों में साथ देता है या गलत कार्यों में विलुप्त है, या जो लोग गैर कानूनी कार्य करता है, वैसे लोगों से इस समय आपको दूरी बनाकर रखना होगा और उसके घर भी जाने से आपको बचना होगा। नहीं तो उसके सर पे मुसीबत आने वाला होगा, वह आपके सर के ऊपर भी पड़ सकता है और आप परेशान हो सकते हैं और समाज में आपका छवि खराब हो सकता है और समाज आपका मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकता है और आपका बदनामी भी होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ समस्याओं के बारे में। दोस्तों, अगर आप कर्ज से हमेशा से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से परेशान हैं, तो आप पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक कार्य और कर सकते हैं, अगर आप सुबह नहा रहे हैं तो अपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएंगे तो कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और अगर शाम के समय आप नहा रहे हैं तो उसमें एक चुटकी नमक मिलाकर नहाएंगे तो कर्ज से जल्दी ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन महादेव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, आपके रोजगार में अड़चन डाल रहा है, कार्य में अड़चन डाल रहा है, उससे आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको माँ दुर्गा का चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका शत्रु नाश हो जाएगा। और अगर आपके अपने ही लोग शत्रु बन गए हैं जिसको आप नाश नहीं करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ ध्यान उसका भटकाना चाहते हैं, तो आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु का ध्यान आपके ऊपर से भटक जाएगा और अपने ही कार्य में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं ला पाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर आपको धन की संबंधित समस्या हो रही है, धन में दिक्कतें आ रही है, तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो जल्दी ही आपका धन में वृद्धि होगा। और दोस्तों, अगर आपके रोजगार में बार बार अड़चने आ रही है, बार बार कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है, रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, तो अड़चने को समाप्त करने के लिए, घर की परेशानी को भी दूर करने के लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए या हरे रंग का चूड़ी भी दान कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी लाभ होगा और आपका जो परेशानी है उससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा।
और दोस्तों कार्य में पैसे की वृद्धि नहीं हो पा रहा है, कार्य में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपने कार्यस्थल पर लक्ष्मी और गणेश का एक साथ का मूर्ति का फोटो रखें। उसका प्रतिदिन सुबह आपको धूप या अगरबत्ती जलाना है। इससे जल्दी ही आपका रोजगार में काफी वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।